यहाँ पे हम लोग होम टैब का अगला ग्रुप देखते हैं। होम टैब का ग्रुप है हमारा सेल्स ग्रुप है, ठीक है। ये हमारा छठवां ग्रुप है। 5 ग्रुप हम लोग देख चुके हैं, अब सेल्स ग्रुप ये छठवां ग्रुप देखेंगे। इसमें हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक हमारा इंसर्ट है, दूसरा हमारा डिलीट है, तीसरा हमारा फॉर्मेट सेल है, ठीक है। तो इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट सेल ये तीनों ऑप्शन चल करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल में आते हैं। एक्सेल में देखो आपके सामने यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में ये इंसर्ट ऑप्शन है, ये डिलीट ऑप्शन है और ये फॉर्मेट सेल ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आपसे कुछ बोला जाता है कि आप यहाँ पर कुछ इंसर्ट करो, एक सेल इंसर्ट करो या एक कॉलम इंसर्ट करो या एक रो इंसर्ट करो पूरी पूरी, ठीक है। आपसे यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ बोला जा रहा है, तो आप सिंपल से जहां पर भी आपको सेल इंसर्ट करनी है, सेल मतलब ये एक छोटा सा जो ब्लॉक है इसको क्या बोलते हैं, सेल। तो अगर केवल एक ये ब्लॉक, नया ब्लॉक चाहिए, तो आप क्या काम करोगे, इसका सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर देखो आता है इंसर्ट, और इंसर्ट में देखो आता है इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल में क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने ये वाला बॉक्स खुल के आएगा, ठीक है। और नहीं तो उसी शॉर्टकट की देखो हमने यहाँ पे कंट्रोल के साथ हमने क्या बता रखा है, प्लस बता रखा है। तो आपने कीबोर्ड में देखा कि कंट्रोल के साथ प्लस, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ प्लस जो है आपको कीबोर्ड में हम दिखा देते हैं इसी स्क्रीन पे ही, ओ एस के। देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो प्लस साइन है, प्लस साइन ये देखो यहाँ बना हुआ है और कहाँ पे, ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब तुमसे बोला जा रहा है कि कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करो, प्लस प्रेस करो। तो भैया प्लस कहाँ पे, ऊपर है। तो ऊपर वाले जितने भी साइन है किसके साथ बनते हैं, शिफ्ट बटन के साथ बनते हैं, ठीक है। तो अगर तुम केवल कंट्रोल के साथ ये वाली बटन प्रेस कर रहे हो तो प्लस प्लस नहीं प्रेस होगा, क्या प्रेस होगा, इक्वल प्रेस होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, शॉर्टकट की क्या लिखी है कि कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करो, प्लस प्रेस करो। लेकिन अगर ये बात तुमको नहीं समझ में आ रही है तो तुमको अलग से समझाने के लिए देखो हमने लिख दिया है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आप कौन से प्रेस करो, इक्वल। तो जब कंट्रोल और शिफ्ट इक्वल करोगे तो इक्वल नहीं प्रेस होगा, प्रेस क्या प्रेस होगा, प्लस प्रेस होगा। क्यों, क्योंकि शिफ्ट बटन से कौन सा साइन होता है, ऊपर वाला साइन प्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि अगर हमको यहाँ पर सेल इंसर्ट करनी है तो आप चाहे तो यहाँ पर इंसर्ट में जाकर के इंसर्ट सेल में क्लिक करोगे, और नहीं तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्या प्रेस कर दोगे, प्लस प्रेस करोगे। तो कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करने पर ये सामने ये बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। और बॉक्स आने पर ये आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। अगर यहाँ पे शिफ्ट सेल राइट में क्लिक करके ओके करते हो तो क्या होगा कि यहाँ पर एक नई सेल आ जाएगी और इस वाली सेल को भेज दिया जाएगा कहाँ पे, राइट साइड में। देखो शिफ्ट करो हमारी सेल को कहाँ पे, राइट साइड में। तो हमने जैसे ही ओके किया तो देखो बी जो है हमारी राइट में आ गई और वहां पे एक नई सेल क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। कंट्रोल जेड किया तो कंट्रोल जेड से बैक आ गए वापस इसी में। इंसर्ट सेल में चाहे जाओ और या तो वही कंट्रोल के साथ क्या, प्लस। तो कंट्रोल के साथ प्लस कब दबेगा, जब हम शिफ्ट का यूज करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया और देखो यहाँ पे आ रहा है शिफ्ट सेल डाउन। तो इसमें क्या काम करेगा कि यहाँ पर एक नई सेल ले आएगा और नीचे ये जो सामने सेल है इस समय जो है वो कहाँ पर भेज देगा, नीचे भेज देगा। और ओके किया तो देखो यहाँ पर एक नई सेल आ गई और यहाँ पर जो सेल थी कहाँ चली गई, नीचे चली गई, कंट्रोल जेड। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पर इंसर्ट सेल में जाओगे और यहाँ पर इंटायर रो करोगे। तो इंटायर रो में क्या होगा कि पूरी की पूरी एक नई रो आ जाएगी। देखो यहाँ पर बी के ऊपर एक रो है, लेकिन जैसे इंटायर रो में क्लिक करोगे तो एक नई रो आ गई। बी के ऊपर कितनी रो हो गई, 2 रो हो गई। कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। फिर वापस यहीं पर इंसर्ट सेल में जाओगे, इंटायर कॉलम करोगे। इंटायर मतलब होता है पूरा या संपूर्ण, है ना। तो पूरा का पूरा एक नया क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल जेड से हम लोग क्या आ गए, बैक आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से इंसर्ट सेल में जाकर के यहाँ पर शिफ्ट सेल राइट या शिफ्ट सेल डाउन करोगे तो केवल एक सेल आएगी। लेकिन अगर इंटायर रो इंटायर कॉलम करोगे तो पूरी की पूरी एक रो और या पूरा का पूरा एक कॉलम आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने तुमको इंसर्ट बता दिया। अगला नंबर देखो इंसर्ट के अंदर ही देखो फिर से वही ऑप्शन आ रहे हैं जो ऑप्शन अंदर थे। ऑप्शन क्या था, इंटायर रो और इंटायर कॉलम। तो वही ऑप्शन देखो यहाँ पे बाहर भी है, ये भी इंसर्ट इंटायर रो, इंसर्ट इंटायर कॉलम। तो अब देखो यहाँ पर इंटायर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इससे पूरी, इंटायर मतलब क्या होती है, पूरी रो, है ना, पूरी। तो इससे पूरी रो आएगी और इससे पूरा
कॉलम आएगा, ठीक है। तो वही उसी तरीके ये भी काम करेंगे। तो देखो हमने जी में कर्सर रखा और कर्सर को जी में रखने के बाद हमने क्या किया कि जैसे इंसर्ट रो में क्लिक किया तो देखो जी के ऊपर एक नई रो आ गई। जी के ऊपर एक नई रो और चाहते हैं तो वापस जी में कर्सर रखा और यहाँ पर इंसर्ट रो में गए तो एक रो और आ गई। लेकिन अगर चाहे हम चाहते हैं 4-5 रो एक साथ इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम उतनी रो क्या कर लेंगे सेलेक्ट। तो देखो हमने क्या काम किया, 1 2 3 4 चार रो हमने सिलेक्ट करके रखी हैं। अब अगर यहाँ पर इंसर्ट रो में क्लिक करोगे देखो जो एक साथ चार की चार रो उसके ऊपर आ जाएंगी। कंट्रोल जेड किया तो वापस बैक आ गए। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है कॉलम, इंसर्ट कॉलम्स आता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे अंदर था, अंदर इंटायर कॉलम का, इससे पूरा पूरा नया कॉलम आ जाता था, वैसे ही इससे भी पूरा पूरा एक नया कॉलम आएगा। जैसे कर्सर यहाँ पे हमने बी में रखा और यहाँ पे इंसर्ट कॉलम में क्लिक किया तो बी के लेफ्ट में एक नया कॉलम आ गया। फिर हमने इंसर्ट कॉलम किया तो देखो उसके लेफ्ट में एक नया कॉलम और आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है इंसर्ट शीट। तो अगर इंसर्ट शीट में क्लिक करोगे देखो ये शीट 1 शीट 2 शीट 3 है। अगर यहाँ पर इंसर्ट शीट में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर एक नई शीट शीट नंबर 4 आ गई। इंसर्ट शीट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे शीट नंबर 5 आ गई। तो अगर आप इंसर्ट करवाना चाहते हो तो इंसर्ट शीट की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F11। क्या होती है? इंसर्ट शीट, ठीक है। तो इनकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F11। शिफ्ट प्लस F11 करोगे तो एक नई शीट क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। तो ये इंसर्ट शीट ऑप्शन जो था किसके अंदर था, वो था किसके अंदर, इंसर्ट के अंदर था, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर क्या क्या ऑप्शन थे हम लोग देख लेते हैं। तो इंसर्ट के अंदर था हमारा इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट इंसर्ट शीट रो और इंसर्ट इंटायर कॉलम। तो हम लोग ये ऑप्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने आज ये वाला ऑप्शन क्लियर कर लिया, कौन सा, इंसर्ट वाला। जब भी सेल इंसर्ट करनी हो, जब भी रो इंसर्ट करना है, जब भी कॉलम इंसर्ट करना है या जब भी नई सीट इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पर इंसर्ट डायलॉग बॉक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगला नंबर यहीं पे आता है डिलीट। तो ये डिलीट सेम किसकी तरह काम करेगा, इंसर्ट की तरीके काम करेगा। जैसे यहाँ पर इंसर्ट में ये सारे ऑप्शन है वैसे डिलीट में भी यहीं पे सारे ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। तो डिलीट क्या होगा, डिलीट सेल, यानी कि सेल को क्या करना, डिलीट करना। डिलीट शीट रो, शीट की रो को डिलीट करना। डिलीट शीट कॉलम, शीट के कॉलम को डिलीट करना। डिलीट शीट यानी कि शीट को क्या कर देना, डिलीट कर देना, ठीक है। तो हम लोग अब इनको देखते हैं। तो इसके लिए होता है डिलीट क्या होता है, कंट्रोल के साथ क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ माइनस में करोगे तो डिलीट का काम करेगा। तो अब देखो वापस यहाँ पर हम एक्सेल वाली सीट में चलते हैं। एक्सेल वाली सीट में चल करके देखते हैं, यहाँ पर कुछ मैटर लिखा हुआ है, लिख लेते हैं अगर नहीं लिखा हुआ तो, ताकि हमको पता चले कि कोई चीज क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। अगर लिखेंगे नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई चीज डिलीट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखो जैसे कि यहाँ पर इतना हमने लिखा हुआ है। अब हमसे बोला जाता है कि ये जिसमें एफ फातिमा लिखा है, फातिमा वाली सेल को क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो अपना कर्सर कहाँ रखेंगे, फातिमा में क्लिक रखेंगे और फातिमा में कर्सर रखने के बाद यहाँ पर डिलीट में जाएंगे और डिलीट सेल्स करेंगे, ठीक है। तो चाहे डिलीट सेल्स में क्लिक करो और चाहे तो इसकी शॉर्टकट की अभी अभी हमने आपको लिख करके बताई। तो अभी हमने इसकी शॉर्टकट की आपको लिखाई क्या, कंट्रोल के साथ क्या, माइनस, ठीक है। तो या तो आप इसमें डिलीट सेल में क्लिक करो तो बॉक्स खुलेगा, नहीं तो कंट्रोल साथ माइनस में क्लिक करो तो बॉक्स खुलेगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है शिफ्ट से लेफ्ट, क्या आता है, शिफ्ट से लेफ्ट आता है। तो अगर यहाँ पे शिफ्ट से लेफ्ट में क्लिक करोगे तो क्या काम करेगा कि जिसमें हमारा कर्सर है, जिसमें हमारा कर्सर है उस वाली सेल को डिलीट कर देगा और जो सेल उसके राइट में है, राइट वाली सेल को लेफ्ट में क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। तो अब देखेंगे हम लोग क्या होगा, जैसे हम ओके करेंगे फातिमा वाली सेल डिलीट हो जाएगी और राइट वाली सेल शिफ्ट कर दी जाएगी, कहाँ पे, लेफ्ट में। तो हमने देखना जी फातिमा की जगह आ जाएगी, ठीक है। तो वो फातिमा डिलीट हो गया और जी फातिमा की जगह आ गया। कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड करने के बाद वापस यहाँ पर डिलीट सेल में गए और यहाँ पे लिया शिफ्ट सेल अप, इसमें क्लिक करेंगे तो फातिमा को डिलीट कर देगा और नीचे वाली सेल कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, ठीक है।
तो शिफ्ट सेल अप, यानी कि सेल को क्या ऊपर शिफ्ट करो। तो हमने ओके कर दिया, तो देखो फातिमा डिलीट हो गई और नीचे वाली सेल हमारी कहाँ पे आ गई, ऊपर आ गई। कंट्रोल जेड। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, डिलीट सेल में जाओगे और ज्यादातर शॉर्टकट की का यूज करो, ज्यादा सही अच्छा रहेगा। कंट्रोल माइनस किया, कंट्रोल माइनस करने के बाद देखो यहाँ पे आता है इंटायर रो। इंटायर रो में क्लिक करोगे तो ये फातिमा वाली पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ई फातिमा GH, है ना। तो हमने ओके कर दिया, तो देखो वाली रो पूरी पूरी क्या हो गई, डिलीट हो गई। कंट्रोल जेड किया, फिर वापस यहाँ पर डिलीट सेल पे जाओगे और इंटायर कॉलम करोगे, तो ये वाला पूरा का पूरा कॉलम क्या कर देगा, फातिमा वाला बी फातिमा JN, ये वाला कॉलम पूरा डिलीट कर देगा, ठीक है। कंट्रोल जेड। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिलीट सेल में जा करके ऊपर वाले दोनों ऑप्शन से आप केवल सेल को डिलीट कर सकते हो, इस वाले ऑप्शन से आप पूरी रो डिलीट कर सकते हो, और इस वाले ऑप्शन से आप पूरा का पूरा कॉलम डिलीट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो वही ऑप्शन देखो हमारे बाहर आ रहे हैं, डिलीट इंटायर रो, पूरी रो डिलीट करेगा, पूरा कॉलम डिलीट करेगा। अब जैसे फातिमा वाले में हम हैं और इंटायर रो में क्लिक किया, देखो फातिमा वाली रो पूरी पूरी डिलीट हो गई, कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे गए, डिलीट शीट कॉलम में क्लिक कर दिया, तो ये फातिमा वाला पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाना है, डिलीट हो जाना है, ठीक है। कंट्रोल जेड। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है, अगर एक से ज्यादा रो एक से ज्यादा कॉलम डिलीट करने हैं, जैसे कि हमने क्या किया, AEI, हमने AEI इन तीनों रो का सिलेक्शन किया और यहाँ पे हम डिलीट रो में क्लिक करेंगे, तो तीनों रो एक साथ क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। कंट्रोल जेड, ठीक है। अगर एक साथ तीन चार कॉलम डिलीट करने हैं, एक दो तीन चार, हमने ये चार कॉलम सिलेक्ट किए और चारों कॉलम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट कॉलम में क्लिक करेंगे, पूरा पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है डिलीट सीट आता है, अगर आप सीट डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर डिलीट सीट में क्लिक करोगे, तो देखो यहाँ पर एक दो तीन सीट है, तीसरी डिलीट करना चाहते हो तीसरी में चले जाओ और यहाँ पे डिलीट सीट में क्लिक करो, देखो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये हमने इंसर्ट बताया और ये हमने तुमको क्या बताया, डिलीट बताया, ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे अगला नंबर यहीं पे आता है तुम्हारा क्या, फॉर्मेट आता है, ठीक है। फॉर्मेट में क्लिक करोगे, फॉर्मेट में क्लिक करने पर देखो यहीं पे आता है रो हाइट, क्या आता है, रो हाइट। अगर तुम चाहते हो कि यहाँ रो की हाइट बढ़ाना चाहते हो, सपोज करो ये दूसरी रो है, इसकी ये हाइट बढ़ाना चाहते हो, तो हमने क्या किया, दूसरी तीसरी चौथी, कोई जरूरत नहीं कि तुम यहीं से सिलेक्ट करो, ऐसी भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो हमने कितनी रो सिलेक्ट कर ली, एक दो तीन चार, ये देखो चारों रो क्या है, सिलेक्ट है। अब हमने क्या काम किया कि यहाँ पर फॉर्मेट पे गए और फॉर्मेट पे जाने के बाद रो हाइट में क्लिक किया, और रो हाइट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइट देखो कितनी है, 14.5 है। तो यहाँ पे हमने 24 कर दिया, 14 की जगह हमने 24 या 48 कर दिया। इतना करने के बाद हमने ओके किया, तो ओके करने पर देखो हमारे रो की हाइट क्या हो गई, ऐसे बढ़ गई, ठीक है। ये देखो इतनी ज्यादा हो गई। अब जैसे कि यहाँ पे हमने मैटर यहाँ पर कुछ लिखा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो है ये सेल का जो हाइट है, ये जो इसकी हाइट है हमारे सेल की, मैटर के हिसाब से क्या हो जाए, फिट हो जाए। मैटर जितना बड़ा मैटर है उसकी रो हाइट उतनी हो जाए। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्शन कर लेंगे, इन तीनों का सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे जाएंगे और यहाँ पे आता है ऑटो फिट रो हाइट, यानी कि रो की जो ये हाइट है वो मैटर के हिसाब से क्या हो जाए, फिट हो जाए, यानी कि जितना मैटर है उसकी हाइट उतनी ही बड़ी रहे, ठीक है। अब जैसे कि इसमें ज्यादा मैटर, इसमें दो लाइन है तो इसकी ज्यादा रहे, और इसमें एक ही लाइन है तो इसकी हाइट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ऑटो फिट मतलब अपने आप मैटर के हिसाब से क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो जैसे तुम ऑटो फिट में क्लिक करोगे, ऑटो फिट में क्लिक करते ही देखो मैटर जितना लिखा होगा उसी हिसाब से कॉलम की जो हाइट है क्या कर देगा, वो फिट कर देगा। आया समझ में। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है कॉलम विड्थ और ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये देखो सेम काम करेगा। जैसे कि रो हाइट ने क्या किया था, रो की हाइट बढ़ा दी थी, और ऑटो फिट ने क्या काम किया थी कि मैटर के हिसाब से उसकी हाइट को क्या कर दिया था, एडजस्ट कर दिया था। वैसे कॉलम विड्थ क्या काम करेगा, कॉलम की चौड़ाई बढ़ा देगा, और ऑटो फिट कॉलम विड्थ क्या काम करेगा कि मैटर के हिसाब से कॉलम की चौड़ाई क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या काम किया
कि हमने GHIJ ये चारों कॉलम का सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद कॉलम विड्थ पे गए और कॉलम विड्थ में जाने के बाद देखो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 8 की जगह हमने कितना कर दिया, 2 कर दिया। तो देखो इनकी विड्थ क्या हो गई, कम हो गई। अब हमने इन 3 कॉलम का सिलेक्शन किया और इन 3 कॉलम का सिलेक्शन करने के बाद कॉलम विड्थ में गए, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 18 कर दिया और एंटर कर दिया। तो देखो इनकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जिसकी घटाया उनकी घट गई, जिनकी बढ़ाया उनकी बढ़ गई। लेकिन हम चाहते हैं कि मैटर के हिसाब से ये क्या हो जाए, अपने आप फिट हो जाए। मैटर के हिसाब से इनकी चौड़ाई अपने आप क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टैब बटन प्रेस किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टैब बटन प्रेस किया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है कि इस वाली सेल में, इस वाली सेल में और इस वाली सेल में और इस वाली में भी हमने बड़े बड़े वर्ड्स लिख रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक्सेस। और यहाँ पे हमने होम, इंसर्ट और पेज, और बस इतना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या काम किया है, ये जो हमारे छोटे कॉलम है, छोटे कॉलम में देखो हमने इतनी बड़ी बड़ी लाइन लिख रखी है, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे जो हमारे बड़े कॉलम है, तो बड़े कॉलम में देखो ये छोटी लाइन लिख रखी है, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे हमारी रोज ने क्या किया था कि मैटर के हिसाब से अपनी हाइट को क्या कर लिया था, फिट कर लिया था। वैसे हम चाहते हैं कि हमारे जो ये कॉलम्स हैं, कॉलम मैटर के हिसाब से अपनी चौड़ाई को क्या कर लें, फिट कर लें, है ना। जितना मैटर है वो उतने ही बड़े हो जाए। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, इन सारे कॉलम का सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में और ऑटो फिट कॉलम विड्थ में क्लिक करेंगे। तो देखो जैसे ही हम लोग ऑटो फिट कॉलम विड्थ में क्लिक करेंगे, वैसे ही देखो यहाँ पर हमारे कॉलम की जो चौड़ाई है अपने आप मैटर के हिसाब से क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। जहां पे मैटर बड़ा था वहां कॉलम चौड़ा चौड़ा हो गया, और जहां पे मैटर हमारा क्या था, छोटा था, वहां कॉलम क्या हो गया, पतला हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से विड्थ और ऑटो फिट से हम चौड़ाई बढ़ा और घटा सकते हैं। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा डिफॉल्ट विड्थ आता है। तो देखो ये डिफॉल्ट विड्थ क्या काम करता है, ये सारे कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाता है या घटा देता है। अब देखो जैसे कि ये नई शीट है, इसमें हमने कोई भी काम नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पे हम डिफॉल्ट विड्थ में गए, डिफॉल्ट विड्थ में जाने के बाद हमने सबकी एक कर दी और एक करने के बाद ओके कर दिया। तो देखो जितने कॉलम है सबकी विड्थ कितनी हो गई, एक हो गई, ठीक है। इसी तरीके से वापस यहाँ पर नई शीट में गए, डिफॉल्ट विड्थ में गए और 8 की जगह हमने यहाँ पे 80 कर दिया और ओके कर दिया। तो देखो जितने कॉलम थे उन सब की चौड़ाई कितनी हो गई, 80 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आते हैं, हमने क्या किया, ए को छोटा किया, बी को बड़ा किया, सी को छोटा किया, डी को बड़ा किया, ई को छोटा किया, एफ को बड़ा किया, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं डिफॉल्ट विड्थ में, और डिफॉल्ट विड्थ में जाने के बाद हमने यहाँ पे 100 कर दिया और एंटर कर दिया। तो देखो जितने भी कॉलम थे सबकी चौड़ाई कितनी हो गई, 100 हो गई। लेकिन जिनको हमने कम ज्यादा कर किया था उनको उसने टच नहीं किया, ठीक है। तो जिनकी हाइट, जिनकी चौड़ाई को आप कम ज्यादा कर लोगे, फिर उनकी चौड़ाई को ये नहीं बढ़ाता है, कौन सा, डिफॉल्ट विड्थ। तो डिफॉल्ट विड्थ क्या काम करता है कि हमारे शीट के सारे कॉलम की चौड़ाई को क्या कर देता, बढ़ा देता है या घटा देता है, बशर्ते कि हमने उनको टच ना किया हो, उन कॉलम की चौड़ाई को छेड़ा ना हो। अगर हमने कॉलम की चौड़ाई को छेड़ दिया है तो फिर वो उनको नहीं टच करता है। आया समझ, ठीक। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा हाइड और अनहाइड। क्या आता है, हाइड और अनहाइड आता है। अब जैसे कुछ मैटर है आप लोगों को नहीं शो करना चाहते हो, उसको छुपाना चाहते हो, तो हमने क्या किया कि इतना मैटर सिलेक्शन किया। अब बताओ कितने कॉलम और कितनी रो सिलेक्ट है। अगर पूछा जाए तो अभी का आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर देखा जाए तो एक कॉलम सिलेक्ट है और 1 2 3 4 रो सिलेक्ट है ना। अगर कॉलम की बात की जाए तो एक ही कॉलम सिलेक्ट है, और अगर रो की बात की जाए तो 1 2 3 और 4 रो सिलेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हाइट पे जाओगे, हाइट पे अगर तुम कॉलम में क्लिक करोगे तो हाइट कॉलम में क्लिक करोगे तो केवल कौन सा छुपेगा, ई वाला कॉलम छुपेगा। लेकिन अगर हाइट रो में क्लिक करोगे तो कौन कौन सी छुपेंगी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, ये छुप जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड रो किया। तो हाइड रो में क्लिक करने के बाद देखो
तीसरी चौथी पांचवी छठवीं क्या हो गई, छुप गई। 2 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। आया समझ में। इसी तरीके से वापस इनको लाना है तो 2 और 7 इन दोनों का सिलेक्शन करोगे, 2 और 7 इन दोनों का सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन करने के बाद हाइड और अनहाइड पे जाओगे और अनहाइड क्या कर दोगे, रो। इसी तरीके से हमने ई बी जी, है ना, ये सारा हमने इनका क्या किया, सिलेक्ट किया। अब बताओ कितने कॉलम सिलेक्ट हैं और कितनी रो सिलेक्ट हैं। तो अगर कॉलम देखा जाए तो 1 2 3 4 5 कॉलम सिलेक्ट है और रो कितनी सिलेक्ट है, 1 रो सिलेक्ट है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और ये पांचवा कॉलम, 5 कॉलम सिलेक्ट है। अगर रो देखी जाए तो केवल 1 रो सिलेक्ट है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हम जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड कॉलम्स। तो देखो क्या होगा कि वो पांचों कॉलम्स छुप गए। डी के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, जे आ रहा है। वापस लाना है तो डी और जे दोनों का सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन करने के बाद हाइड पे जाओगे और अनहाइड क्या कर दोगे, कॉलम कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर ये शीट्स आ रही है, ये शीट्स छुपानी, तो शीट में भी किसी एक शीट में जाओगे और यहाँ पे हाइड शीट में क्लिक कर दोगे। फिर दूसरी सीट में किसी में जाओगे और यहाँ पे हाइड शीट में क्लिक कर दोगे। तो हाइड शीट में क्लिक करते ही वो छुप जाएगी। ठीक है, तो अब इन सारी सीट को वापस लाना है। तो सारी सीट को वापस लाने के लिए हम वापस यहाँ पे हाइड और अनहाइड पे जाएंगे और अनहाइड सीट में करेंगे। हमसे पूछेगा कौन सी वापस लाना चाहते हो, छठवीं या चौथी। तो छठवीं में क्लिक करके ओके कर दिया। देखो छठवीं सीट हमको यहाँ पे दिखने लगी। फिर वापस दूसरी भी शो कराना चाहते हो, शीट में जाओगे, हाइड शीट में जाओगी और यहाँ पर चौथी को शो कर क्या कर दो, ओके कर दो, तो चौथी भी आ जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी सीट को छुपा सकते हो, शो करा सकते हो। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है रीनेम में क्लिक करोगे। रीनेम में क्लिक करने के बाद आप सीट का नाम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे इसका नाम दे दिया सेल रिपोर्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर सीट नंबर 5 में गए। सीट नंबर 5 में जाने के बाद यहाँ पर रीनेम किया और रीनेम करने के बाद यहाँ पे नाम दे दिया परचेज रिपोर्ट। ठीक है, फिर वापस सीट नंबर 4 पे गए। 4 पे जाने के बाद इस फॉर्मेट पे गए और इसको रीनेम कर दिया और यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी सीट का नाम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और वही काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम करेंगे और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने सीट 1 में राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मूव सॉरी रीनेम किया, या यहीं पे डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने से रीनेम रीनेम होता है। ठीक है, यहाँ पर सेल एंड परचेज जो भी देना चाहते हैं हम यहाँ पे कलर दे नाम दे सकते हैं। अब इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, यहीं पे जाओगे, यहाँ पर टैब कलर आ रहा है, जिस कलर में क्लिक करोगे देखो तुम्हारी जो शीट की टैब है उसी कलर में आपको दिखने लगेंगी, उसी कलर से कलरफुल हो जाएंगी वो। तो ये देखो कलर पता चल रहा है सबको, कहाँ लग रहा है कलर। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे कलर लगा सकते हैं। ये देखो रेड हो गया, ब्लू हो गया। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा मूव और कलर। टाइप कलर के बाद आता है, हाँ ये आता है रीनेम, मूव और कॉपी। रीनेम तो आप लोग को समझ में आ गया, हमारी सीट का नाम बदलने के लिए। कलर भी आपको समझ में आ गया कि हमारी सीट जो है, हमारी इन सीट्स को क्या करने के लिए, कलर करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप कलर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर अगला नंबर यहाँ पे आता है मूव और कॉपी। तो देखो ये क्या होता है, मूव और कॉपी। तो जैसे आप चाहते हो अपनी किसी सीट को कहीं और भेजना चाहते हो, किसी दूसरी जगह भेजना चाहते हो। ठीक है, आप अपनी शीट को किसी दूसरी जगह भेजना चाहते हो या इसी इसी फाइल के सबसे लास्ट में भेजना चाहते हो। सेल एंड परचेज को हम चाहते हैं सबसे लास्ट में चली जाए। तो सेल एंड परचेज का सिलेक्शन करेंगे और सेल एंड परचेज का सिलेक्शन करने के बाद वापस यहाँ पर जाएंगे, मूव और कॉपी करेंगे। मूव और कॉपी करने के बाद देखो यहाँ पे आता है मूव टू एंड। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे तो देखो सेल एंड परचेज कहाँ पे आ गया, सबसे आखिरी में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको जिस सीट को भी सबसे आखिरी में भेजना है, सिंपल सा उस सीट में क्लिक करोगे। उस सीट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मूव और कॉपी में जाओगे और मूव टू एंड कर दोगे। मूव टू एंड करने के बाद जैसे ओके करोगे तो तुम कहाँ पे आ जाओगे, सबसे आखिरी में आ जाओगे। ठीक है, या तुम्हारी सीट को कहाँ पर भेज देगा, सबसे, हाँ आखिरी में भेजेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हम इस बुक में नहीं, कहीं किसी और बुक में ले जाना चाहते हैं, किसी दूसरी बुक में ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए तुमको दूसरी बुक क्या करनी पड़ेगी और खोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, कंट्रोल
कंट्रोल ओ क्या करते हैं, यहीं से सामने से हम कोई बुक ले आते हैं। जैसे कि ये हर्षा नाम की बुक है, हर्षा को ले आते हैं, ये हर्षा नाम की बुक खुल गई। अब इसमें हम उनमें से कोई एक फाइल भेज देते हैं जो हमने अभी बनाई थी। तो देखो हम यहाँ पे अपनी फाइल में जाते हैं और फाइल में सेल एंड परचेज है। सेल एंड परचेज को हम हर्षा नाम की फाइल भेज देते हैं, क्योंकि हर्षा नाम की फाइल क्या हो गई, खुल गई है। तो यहाँ पे सेल एंड परचेज में क्लिक किया। सेल एंड परचेज में क्लिक करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट में, मूव और कॉपी में जाएंगे और फिर यहाँ पर टू बुक, तो यहाँ पे हर्षा के लेकर के हमने ओके कर दिया। तो देखो सेल एंड परचेज नाम की जो शीट है वो कहाँ पे आ गई, हर्षा नाम की फाइल में आ गई। ठीक है, बाकी दूसरी फाइल लानी है, हम चाहते हैं दूसरी फाइल भी वहीं पे आ जाए, तो उसके लिए भी हम वही काम करेंगे। जो भी शीट हमको हर्षा में ले जानी है, ठीक है, सिंपल सा पहले हम उस शीट को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट, सेल परचेज, परचेज रिपोर्ट से एक्सपेंस रिपोर्ट जो भी ले जाना है, तो सबसे पहले हम उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद फिर वापस हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, मूव और कॉपी में जाएंगे और फिर देखो यहाँ पे आता है टू बुक, किस बुक में ले जाना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या कर दिया, हर्षा में ले जाना चाहते हैं। कहाँ ले जाना चाहते हो, हर्षा के सबसे आखिरी में ले जाना चाहते हैं। और इतना करने के बाद यहाँ पर ओके कर दिया। तो हर्षा में देखो, हर्षा नाम की फाइल है, उसमें सबसे आखिरी में क्या आ गया, एक्सपेंस रिपोर्ट आ गया। आया समझ में। तो इस तरीके से मूव और कॉपी का यूज करके आप किसी की भी कॉपी या क्रिएट कर सकते हो। अगर यहीं पे कॉपी क्रिएट करनी, इसी फाइल में कॉपी क्रिएट करनी, तो आप वो भी कर सकते हो। सिंपल सा आप उस सीट में जाओ जिसकी कॉपी बनानी है और फिर यहाँ पे मूव और कॉपी में क्लिक करोगे और क्रिएट और कॉपी में क्लिक करने के बाद ओके कर दोगे, तो जो भी शीट तुमने बनाई होगी उसी शीट की एक दूसरी कॉपी यहाँ बन जाएगी और यहाँ वाला कोई भी मैटर होगा तुमको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं, टाइप टाइप हुआ ही मिलेगा। अगला नंबर देखो, यहीं पे आता है तुम्हारा टैब कलर हो ही गया है, प्रोटेक्शन आता है। अगर प्रोटेक्ट में जाओगे, पासवर्ड दोगे 111 ओके 111 और ओके, तो अब देखोगे तुम्हारी फाइल में कोई बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी फाइल में कोई भी बदलाव नहीं हो सकते हैं। ठीक, अगर पासवर्ड हटाना है तो वापस यहाँ पे अनप्रोटेक्ट करोगे 111 और ओके करोगे, तो वापस देखो यहाँ पर ये चलने लगेगा। ठीक है, फिर आप चाहते हो कुछ एरिया में पासवर्ड काम करे, कुछ एरिया में पासवर्ड काम ना करे, तो आप चाहते हो कि जितने एरिया में पासवर्ड काम ना करे, तो उतने एरिया को क्या कर लोगे, उतने एरिया का सिलेक्शन करोगे और उतने एरिया का सिलेक्शन करने के बाद आप यहीं पे जाओगे और जा करके यहाँ पे आता है फॉर्मेट सेल या लॉक सेल, तो लॉक सेल को ऑफ कर दोगे। ये जो लॉक सेल है ना, तो लॉक सेल को ऑफ कर दोगे, इतने एरिया से लॉक हट गया, इतने एरिया से लॉक हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो पासवर्ड दे दिया हमने 111 और एंटर किया, तो पासवर्ड दिया 111 एंटर 111 और एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पर तुम लिख सकते हो, लेकिन अगर उसके बाहर चले गए तो उसके बाहर आप नहीं लिख सकते। आ गया देखो, तो उस टेबल के अंदर ही केवल लिख सकते हो, लेकिन टेबल के बाहर आप कुछ नहीं लिख सकते हो। ये देखो इस तरीके से हमने आपका सेल्स ग्रुप पूरा का पूरा क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। आया समझ में। और ये देखो फॉर्मेट सेल ऑप्शन आता है, ये शॉर्टकट की तुमको क्या मालूम होनी चाहिए, मालूम है कि नहीं। हम्म, ये अभी बताया फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ वन, कंट्रोल वन करोगे, कंट्रोल वन के वो फॉर्मेट सेल का ये डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो ये हमने आपको बताया, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, ये तीन ऑप्शन बताए और इन तीनों ऑप्शन की हमने शॉर्टकट की भी बता दी, इंसर्ट की भी बता दी, डिलीट की भी बता दी और फॉर्मेट सेल की भी बता दी।